बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम फैसला कुन घड़ी आ चुकी है और इमरान खान साहब को ख़त्म करने वालों के पास साथ ऑप्शंस बड़े महदूद हो चुके हैं। इमरान खान जेल में बैठकर भी इनके हिसाब पर तारी है और इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक दुराहे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब की रिहाई, अटक जेल के बाहर जश्न की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और इमरान खान साहब को जेल में जो अंदर लंबे अरसे के लिए रखने का प्लान था वो सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह चुके हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और सबके बाद सबको अपनी अपनी पड़ी है। और जनाब उस सबके बाद जो हालात हैं कि ताकतवरों की, अब इमरान खान साहब जेल से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन ताकतवरों की एक और नया प्लान, एक और नई साजिश जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसके बाद मजीद ये हालात ख़राबी की जानिब बढ़ेंगे। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब पाक फ़ौज और पाक फ़ौज के सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए ये फैसला कुन घड़ी है। उनको आज बाकायदा तौर पर खुला पैगाम दे दिया गया है कि अगर इंतखाबात ना हुए तो मुल्क भर में खौफनाक सूरत हाल के सायरन बज उठेंगे और पाकिस्तान की ये हालात कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस हवाले से जनाब बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो सहूलियात दी गई हैं उनकी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है और वो तफसीलात सामने आई हैं। वो ज़रा आपके सामने रख देता हूँ कि सुप्रिटेंडेंट अटक जेल की जानिब से ये रिपोर्ट जमा करवाई गई, जो कि 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को पीर से इतवार तक नाश्ते में ब्रेड आमलेट, दही और चाय दी जाती है और पीर को दोपहर खाने में सब्जी, रोटी, सलाद और दही दिया जाता है। और इस सब के अंदर एक पूरा जो है वो प्लान अदालत के साथ शेयर किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान को रात के खाने में दाल, चावल, दही और सलाद दिया जाता है। उनकी ख्वाहिश पर हफ्ते में दो बार देसी मुर्गी और एक बार मटन देसी घी में तैयार करके खाने के लिए दिया जाता है। बेहतर क्लास का कैदी होने पर उनको मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज़ और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है और इमरान खान को मौसमी फल भी फराहम किए जा रहे हैं। इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है उसकी मरम्मत की गई है। सेल का फर्श सीमेंट का एक और पंखा लगा हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के साथ वाले बैरक्स के ब्लॉक्स खाली करवा दिए गए हैं। सेल का पिछला हिस्सा हवा के लिए खुला हुआ है। लेकिन जनाब इस सबके अंदर एक अटक जेल के जो अटक के जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जनाब जेल का दौरा किया था 15 अगस्त को और बाहर आकर उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी थी कि इमरान खान साहब के हवाले से जो कहा जा रहा था कि उनको एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया है, उनको बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम कर दिया गया है। उनको जनाब जिस सेल के अंदर रखा गया है वहाँ पर एक पूरा एक वॉशरूम है और उसी कमरे के अंदर रखा गया बदबूदार कमरा। और इमरान खान साहब जो हैं उनको हर तरह से मेंटली टॉर्चर करने की तैयारियाँ की जा रही हैं और बहुत सारी मेंटली टॉर्चर उनको किया भी गया। तो जनाब ये रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवाई जा रही हैं, लेकिन अटक जेल, उनकी बैरक और उनकी जो कैदी नंबर 804 है वहाँ तक किसी को रसाई नहीं दी जा रही, किसी को वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं है। तो इससे ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर ये जो है वो आइसोलेट करना चाह रहे थे। आज जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। इनका भी आज एक गुनाह ये है कि ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, कैदी नंबर 804 का ये साथ नहीं दे रहे। उनको किसी साइफर वाइफर केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी इस वजह से ली गई कि जनाब ये इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका साइफर केस में मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर लिया गया है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एफआईए के पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं है, ना इंसाफी और कानून की हक तलफी की जा रही है। और उन्होंने मजीद ये कहा कि एफआईए के पास कोई सबूत नहीं है और ना वो कोई सबूत दे सकी है। मेरा हक ख़त्म किया जा रहा है, कुछ साबित नहीं किया जा रहा। मैंने भरपूर ताउन किया, से इंतकाम लिया जा रहा है, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। जी जनाब उन्होंने ताकतवरों को एक खुला पैगाम दे दिया कि मैं अपनी जगह पर कायम हूँ और अल्लाह का इंसाफ मेरे साथ है। और ये चीज़ें जनाब बड़ी इस वक्त इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं कि ये हालात किस जानिब जा रहे हैं। और फिर जनाब इलेक्शंस को इन्होंने डिले करना है। एक पूरा प्लान तैयार किया गया है कि 90 दिनों में, आमतौर पर जो कानूनी तौर पर जो होता है कि जनाब आपने आइनी और कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन केयर टेकर सेटअप को आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। अभी तक एक इजलास भी इंतखाबात के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बुलाया। और यही चीज़ें हैं कि उन्होंने जनाब इतवार को इजलास बुला लिया, हंगामी इजलास या बिजली का इजलास। इसके अलावा अभी तक जो उनकी कानूनी और आइनी जिम्मेदारी है उसे रूगर्दानी की जा रही है, क्योंकि ताकतवरों ने क्योंकि ये फैसला कर लिया है कि वो रिस्क
नहीं ले सकते, जीरो रिस्क करना है। जीरो रिस्क ये है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करना, उनकी पार्टी को तोड़ना और बाकी जमातों को स्पेस देकर उनको जनाब आगे लाना है और मुल्क में मुकम्मल तौर पर मार्शल लॉ लगाना है, अपनी इजारादारी को कायम करना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं कि जनाब अब ये मुल्क में आम इंतखाबात को डिले करवा कर मुल्क में एक हजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले आपके सामने जो खबर रखना चाहता हूँ कि इस वक्त फैसला कुन घड़ी जो है वो जनाब शुरू हुई है। फैसला कुन घड़ी क्या है, देखें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत अहम समाअत थी। वो समाअत थी इमरान खान साहब की रिहाई और उनकी सज़ा मौतली के हवाले से, और उसका बाकायदा तौर पर फैसला महफूज हो चुका है। इमरान खान साहब की रिहाई और अटक जेल के बाहर इस वक्त जश्न की तैयारियां हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनका आज जिस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके सामने मैं खबर रखने जा रहा हूँ। जनाब आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और दौरान समाअत इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल में मुदाखलत नहीं करना चाहता। मैं 2-3 अदालती फैसलों का हवाला देना चाहता हूं। अमजद परवेज ने 2 घंटे के रिश्ता समाअत पर लिए, आज 1 घंटा ले लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स किए कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया है, अब T20 का दौर है। लतीफ़ खोसा ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि मुख्तसर करें। वकील अमजद परवेज साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा ने सदा मौतली की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 3 दिन लिए और लतीफ़ खोसा ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को मिश्क सितम बना रखा है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि नहीं छोड़ दें, इस तरफ ना जाएं। और फिर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें यह बयानिया बनाने दिया जाए कि कोई पहला केस है जिसमें मुलजिम को हक दिफा का मौका नहीं दिया गया। यानी कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज कुछ ना कुछ ये चीज़ें नजर आई, कुछ ना कुछ जेस्चर मिले, कुछ ना कुछ साइन मिले, क्योंकि पहले वो समाअत को मुलतवी करते चले जा रहे थे। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर उनका रास्ता बंद किया जा रहा था, लेकिन आज वो बुरी तरह से फंसे। उन्होंने कहा कि जनाब जो कुछ उन्होंने किया, जो मुलजिम का हक दिफा खत्म किया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। और फिर उस सब के अंदर उन्होंने 6 नुकात उठाए और उनका जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा है, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स कैसे समझा है? इलेक्शन कमीशन अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देता है तो बात अलग थी। जहां इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी की बजाय ऑफिस को यह हिदायत दी है और वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस कंप्लेंट का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान से मंजूर शुदा है। अब यहां पर बहुत सारे दलाइल दिए गए और फिर ये दलाइल के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने ये जनाब फैसला महफूज कर लिया है। और ये फैसला जो है, क्योंकि अवेवला किया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, तो इस सब के अंदर वो वकील जो हैं उन्होंने कहा कि हक दिफा और 4 माह में कंप्लेंट दायर करने के निकायत पर दलाइल देने हैं। और उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी नहीं की। हाई कोर्ट ने हिदायत की कि मुलजिम के वकील अदालत में पेश होकर दलाइल देंगे। यानी कि ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो इस तरह के रिमार्क्स देने की वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इमरान खान साहब को फंसा लिया जाए। लेकिन जनाब उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि नहीं, ये आज ही मुकम्मल करेंगे, आज ही रिमार्क्स मुकम्मल होंगे, आज ही फैसला महफूज होगा। और वही बात थी जो जुमे के रोज़ जो है वो चीफ जस्टिस ने बात की कि हम सोमवार को अगर इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं आते हम फैसला सुना देंगे या फिर फैसला महफूज कर लेंगे। तो जनाब ये फैसला महफूज हो चुका है और कल 11 बजे इमरान खान की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया जाएगा। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया है। तो ये कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में। तो लेकिन ये इस वक्त इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही, मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ये ताकतवरों का फैसला है। बंद कमरों के अंदर ये फैसला हो चुका है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको हर सूरत आपने आइसोलेट कर देना है। अब इमरान खान साहब कल जैसे ही रिहा हो जाएंगे इस केस के अंदर, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव साइन है, सबको पता है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, कल उनके लिए अच्छा दिन है। लेकिन जनाब उस सब के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो साइफर केस के अंदर गिरफ्तार हैं और इमरान खान साहब की पहले गिरफ्तारी डाल दी गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वो गिरफ्तारी नहीं डाली साइफर केस में। अब जनाब कल ताकतवरों का एक नया गेम प्लान जो है वो सामने आया है। कल का गेम प्लान आपके सामने रख देता हूँ कि कल इमरान खान साहब जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको दूसरे केस के अंदर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो कौन सा केस है वो इस वक्त बड़ा अहम होता चला जा रहा है। जनाब देखें, इमरान खान साहब जो हैं उनको कल साइफर केस में दोबारा गिरफ्तार करने का इम्कान है। अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर देती है तो फिर इमरान खान को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल पत्थर पर लकीर है कि उनको जेल से नहीं निकलने देना, उनको जनाब जेल के अंदर रखना है। खौफ है बाहर निकलेगा, गैर मामूली फैसले कर लेगा। खौफ है जनाब उसने अपने हक के लिए, कौम को अपने हक के लिए खड़ा कर दिया, उसका खौफ है कि जनाब वो आ रहा है, वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ता है। जनाब उस सब के बाद इमरान खान साहब जो हैं उनको दोबारा केस में गिरफ्तार करके, साइफर का केस है, उनको उसी केस के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और अटक जेल के अंदर रखा जाएगा। यानी कि वो अटक जेल से बाहर नहीं आएंगे। पहले केस में उनकी सज़ा मुअत्तल होगी तो साइफर केस में गिरफ्तार कर लेंगे और अटक जेल में ही उनको
रखा जाएगा। तो जनाब ये पहले भी साइफर दो दिन कबल जो है वो FIA की टीम इमरान खान साहब से तहकीकात करने अटक जेल गई थी। 3 रुकनी टीम थी और उसमें जो है वो इमरान खान साहब ने FIA की टीम के सामने एक बार फिर से साइफर की गुमशुदगी का इतराफ़ किया था। तो ये कैसे गुमशुदा हुआ, कैसे गुम हुआ, तो इसके ऊपर जनाब ये सारा मामला जाएगा। लेकिन इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब ने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि साइफर की जो असल कॉपी है वो वज़ारत ख़ारजा के पास मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। अगर आपको ज़्यादा शौक है जाएँ आप वो जाकर देख लें, आप उसके ऊपर जो है वो कोई तहकीकाती कमीशन बनाएं, आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, आप सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस हैं उनको इकट्ठा करें और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। क्या पाकिस्तान में एक जाली बयानिया बनाया गया? क्या इमरान खान साहब ने एक जाली बयानिया बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल एक साजिश हुई? और ये इस वक्त तहकीकात जो हैं वो होना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन जनाब जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं और पाक फौज, उनके लिए एक बड़ा खुला पैगाम जो है वो आज दे दिया गया है। देखें पूरा एक प्लान तैयार है, वो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इमरान खान साहब 15 माह पहले एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उनको इस इक़्तिदार से निकाला गया, ये जो है वो प्लान का हिस्सा था। लेकिन फिर वो कुछ भी हुआ जो प्लान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान की आवाम विदाउट एनी कॉल सड़कों के ऊपर निकली, पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को रेड लाइन बनाया, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। क्योंकि ये बताया गया था, ये एजेंसीज की रिपोर्ट इनके पास मौजूद थी कि इमरान खान साहब को आप निकालेंगे तो लोग इनको अंडे मारेंगे, लोग इनको टमाटर मारेंगे, खान साहब आवाम के अंदर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन जब वो सब कुछ हुआ, पाकिस्तान की कौम ने इमरान खान साहब को सर पर उठाया, पाकिस्तान की कौम ने इमरान खान साहब को अपना दीवाना बना लिया। तो ये इस वक्त रिस्क है, ये इस वक्त खौफ है कि इमरान खान साहब को अगर हम कुछ कहेंगे तो जनाब बहुत कुछ होगा। तो सबके अंदर जनाब पाक फौज जनरल आसिफ मुनीर साहब को आज खुली धमकी पैगाम दिया गया है कि मुल्क में इस वक्त खौफनाक सूरत हाल के अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं। आम मगरबी ममालिक जिनका बड़ा स्टेक है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को आगाह कर दिया है कि पार्लिमानी इंतखाबात में मुकर्रर वक्त से ज़ायद ताख़ीर से मुल्क के लिए संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर ताल्लुकात में कमी भी शामिल है। और फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सफारती दराए ने यह कहा है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये ममालिक हमेशा जमहूरियत की वकालत करते रहे हैं और मगरबी दारुलहुकूमतों में खदशात हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते और मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्रर मुद्दत से आगे जा सकता है। आइन के मुताबिक असम्बली को तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिनों के अंदर करवाना लाजिम है। लेकिन जब PDM की हुकूमत में मुश्तरका मफादात कौंसल ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक और नई नताइज आएंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे, इसकी मंजूरी दी थी। तो इस मशक के तहत 4 माह लगेंगे, यानी कि फरवरी के अंदर इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद इंतखाबात हो सकेंगे। तो सफारती दराए के मुताबिक हल्का बंदियों और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताख़ीर बर्दाश्त की जा सकती है। तहम अगर इंतखाबात अगले साल फरवरी से आगे गए तो मुल्क के लिए संगीन नताइज निकल सकते हैं, यानी कि फरवरी तक तो इंतखाबात हरगिज़ नहीं होंगे। तो पत्थर पर लकीर है। और एक सफारती जरिए से यह भी मालूम हुआ है कि अगर इंतखाबात फरवरी से आगे ताख़ीर का शिकार हुए तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात यही सतह बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ये मार्शल्लाह की फिर सूरत हाल है। और एक बार फिर से जनाब मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान के साथ अपना बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। ये खुला जो है वो फैसला पैगाम जो है वो GHQ को दिया गया है, आर्मी चीफ साहब को दिया गया। जनाब हम जो है वो फिर हमारा वक्त जो है खत्म हो जाएगा। तो अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस सिंगल ब्रांच में ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।